हेलो ड्रामा एडिक्ट, होप सो यू डूइंग वेल। आज हम देखेंगे पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर का 18th एपिसोड। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने 17th एपिसोड तक एंजॉय किया होगा। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सितुमो के कहने पर गुवे उसे लेने आता है। जब सितुमो लिफ्ट से नीचे उतरती है वो लिंजी के साथ होती है। ये देखकर गुवे काफ़ी गुस्से में होता है पर वो वहाँ पर कुछ नहीं बोलता। उसके बाद जब वो साथ चल रहे होते हैं तो गुवे पूछता है कि क्या तुम जो तुम्हारे कलीग है उसके साथ क्लोज हो। तो वो कहती है कि वो बुरा नहीं है, मैं उसके साथ लंच करती हूँ। तो गुवे गुस्से से कहता है क्या तुम उसके साथ स्नेल नूडल खाती हो। तो वो उसे श्राद्ध भरी आवाज़ में कहती है नहीं, वो सिर्फ मैं तुम्हारे साथ खाती हूँ। उसके बाद वो जेलस जेलस करके उसे चिढ़ा रही होती है तो गुवे उसकी चीख पर किस कर देता है। उसके बाद सीतुमो फ्रीज हो जाती है। फिर से वो गोवे को चढ़ाते हुए कहती है कि चलो स्नेल नूडल खाते हैं। तो वो मना कर देता है, वो कहता है उस पर बदबू आती है। फिर दोनों घर जाते हैं पर अपना गोवे से तुम उसे प्यार ही इतना करता है, वो उसके लिए स्नेल नूडल लाता है और उसे स्नेल नूडल देता है। उसके साथ बैठकर वो भी नूडल खाता है पर वो नॉर्मल नूडल खाता है। इसके बाद दोनों बालकनी में जाते हैं। वहाँ पर वो गोवे के पापा के बारे में बात करते हैं जो पार्सलिन रेस्टोरेशन का काम करते हैं। वो पूछती है कि तुम्हें भी रेस्टोरेशन करना आता है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं आता, पर मैं देख के बता सकता हूँ कि ये कौन सी डायनेस्टी का है। यहीं पर उसे पता चलता है कि सितुमो न्यू ईयर के लिए अपने घर जा रही है। तो वो गुवे काफ़ी दुखी आता है। वो कहता है कि कितनी जल्दी जाओगी, कितनी जल्दी वापस आओगी और कब जाओगी। तो वो कुछ नहीं कहती है, वो कहती है कि मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगी। उसके बाद वो कहती है कि क्या तुम यहीं रहोगे। तो गुवे कहता है कि अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मेरे यहाँ रहने से क्या होगा। दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। जब सितुमो अपने घर पहुँचती है अपने होम टाउन तो वो फ़ोन को देख रही है। वो सोच रही है कि गुवे से मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, पर गुवे प्लेन से जाता है और वो कार से। उसका भाई वहाँ आता है और उसे चिढ़ाने लगता है। इसके बाद गुवे को उसकी फैमिली के साथ कार में दिखाया जाता है। वो भी अपने फ़ोन को देख रहा है और वो अब सितुमो को रिप्लाई करता है। उसके बाद सितुम अपने फैमिली के साथ डिनर करती है। गुवे के पापा उसे इनवाइट करते हैं एक पर्सलिन को जुड़ाने के लिए जो छोटे से छोटे टुकड़ों में टूट चुका है। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ इसे रिस्टोर करना चाहोगे। तो वो हाँ में जवाब देता है क्योंकि वो सितुमो को दिखाना चाहता है कि उसे भी रिस्टोरेशन की प्रोसेस पता है। पर उसकी मम्मी जिद करती है कि पहले वो डिनर कर ले। फिर वो सब साथ में बैठ कर डिनर करते हैं। उसके बाद वो दोनों रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में जुड़ जाते हैं। उसके फादर उसे रिस्टोर करना सिखाते हैं। यहाँ से तुम अपने हॉलीडे पर काम कर रही है और आखिरकार वो उसे रिस्टोर कर लेते हैं। उसके बाद गुवे को सितुमो को वीडियो कॉल करता है पर सितुमो की हाथ बहुत ख़राब होती है तो वो कैमरे पर हाथ लगा देती है। वो कहती है कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, अगर तुम्हारी स्किन टूट गई तो तब तक। उसकी मॉम पीछे से आती है और वो कहती है कि सुबह से बिस्तर में पड़ी हो, तुम इतनी बड़ी लड़की हो गई, बेइज्जती कर देती है बेचारी की। तो वो गुवई हंसने लगता है। न्यू ईयर का दिन है और गुवई अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा है। यहीं पर गुवई के परिवार को पता चलता है कि गुवई और सितुमो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब सितुमो क्रैकर जला रही होती है तो वो गुवई को फ़ोन करती है और न्यू ईयर विश करती है और बताती है कि उसे क्रैकर कितने पसंद है। यहीं गुवई जब वापस जा रहा होता है तो वो बोलता है अपने पापा से कि काश मैं क्रैकर सितुमो के साथ एंजॉय कर पाता। तो उसके फादर को वहाँ पर पता चलता है कि गुवई सितुमो से काफ़ी प्यार करता है। सितुमो वापस आ गई है और गुवई उसे लेने के लिए स्केटबोर्ड में आता है क्योंकि उस दिन गुवई के सामने सितुमो ने स्केटबोर्ड वाले लड़कों को हैंडसम कहा था तो वो उसने उस दिन से सीखना शुरू कर दिया था। जब सितुमो गुवे को स्केटबोर्ड में देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। वो उसे पूछती है कि तुमने कब सीखा। तो कहता है कि मैंने हाल ही में सीखा। उसके बाद वो घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचने के बाद सितुमो गुवे को किस करती है। यहाँ पर ऑफिस पहुंचने के बाद सितुमो को पता चलता है कि उसे वो प्रोजेक्ट अलग फॉर्मेट में बनाना था जो फॉर्मेट उसे यूज करना नहीं आता है।
इधर मिस्टर जैंग गु वई और लिजी के लिए पेपर सेट कर रहे हैं। उनकी सीनियर कहती है कि ये पेपर सेट करने की ज़रूरत क्या है, गु वई को ही वहाँ जाना चाहिए जर्मनी पीएचडी के लिए। पर प्रोफेसर जैंग कहते हैं कि नहीं, पेपर सेट करके फेयर होगा। जब जो ये लेबोरेटरी बंद करने वाली होती है तो गु वई आता है उसे और वो कहता है कि उसे अंदर से कुछ लेना है। वो नीचे बैठता है और अपने कबर्ड से निकालता है डायनामो ताकि वो सीतोमो को सरप्राइज दे सके। तब तक जूली आता है और वो कहता है कि सीनियर तुम गु वई को टिप्स दे रही हो। तो वो कहते हैं कि क्या गु वई को इसकी ज़रूरत है। वो कहता नहीं है। यहाँ पर जब सीतोमो घर पे होती है तो लाइट चली जाती है। गु वई डायनामो को लेकर आता है। सीतोमो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और सरप्राइज भी। पर वो गु वई को कहती है कि इससे ज़्यादा लाइट तो मेरी फ्लैश लाइट में है, जिससे गु वई काफ़ी एम्बैरेस फील करता है। इसके बाद गु वई बैठक में अकेले बैठा है और सीतोमो अपने रूम में है। वो सोच रहा है कि सीतोमो कर क्या रही है। तभी वो देखता है कि उसने अपने फ़ोन में सीतोमो का वीचैट खोला हुआ है। तो वो देखता है कि अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है और कहती है कि मुझे ये फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा है। तो वो कहती है कि मुझे भी नहीं आ रहा है। फिर वो गु वई के पास जाती है और कहती है कि मुझे ये फॉर्मेट में चेंज करने में हेल्प कर दो। वो कहता है कि तुम बैठो यहाँ पर बेड पर, मैं कर देता हूँ। वो कहती है कि नहीं मैं उधर जाकर बैठ जाती हूँ। तो वो कहता है कि क्या तुम डर गई हो। वो कहती है कि मैं नहीं डरी हूँ। फिर वो बेड पर जाकर बैठ जाती है और गु वई अपना काम करने लग जाता है। काफ़ी वक्त गुजर जाता है। सीतोमो पहले फ़ोन छेड़ती है, उसके बाद धीरे 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 वहीं पर सो जाती है। पर वो सोने से पहले गु वई को कहती है कि मुझे उठा देना। अब गु वई उसे देखता है और धीरे से कहता है सीतोमो, और कहता है कि मैंने तुम्हें उठा दिया है। पर उसने इतने धीरे से बोला था कि कोई उसे सुनाई नहीं देता है। आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ड्रामा एडिक्ट। थैंक यू सो मच।